सभी को राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। एक बहुत सुंदर कथा है। सदगुरुदेव की वाणी से इस दास को सुनने को सौभाग्य मिला है, तो हम सब भक्तों के सामने इस दास का छोटी सी टूटी फूटी वाणी से इस कथे का हम रख रहे हैं। आप लोग सुने और बताएं कि ये कथा आपको कैसा लगा। एक वैष्णव था और उनको अपनी पत्नी में बहुत आसक्त था। उनकी पत्नी बहुत सुंदर थी, तो उनको पूरी दुनिया में सिर्फ अपनी पत्नी ही सुंदर दिखती थी। उसका ऐसा दिनचर्या था कि वो जब तक अपनी पत्नी को नहीं देखता था तो उसकी मतलब ना उसे भूख लगती थी, ना उसे प्यास लगती थी, ना उसे नींद सुहाता था। एक दिन क्या हुआ कि उनकी पत्नी ने उनसे बार बार कभी कहते थे कि आप भागवत में चलो, आप नाम करो, तो उन्होंने कहा कि आप करो देवी, मुझे नहीं करना है। तो एक दिन क्या हुआ, उनके पति बाहर गए थे, तो उनको लगा कि उनकी पति को पसंद नहीं था कि उनकी पत्नी को कोई देखे। जब वो बाहर गए तो पत्नी ने क्या किया, अपने गुरुदेव को बुलाए, घर में संत सेवा किए, उन्हें बहुत सारा भोजन पवाए। उतने भोजन पवाते ही उनके पति वापस आ गए। तो उनको देख के बहुत क्रोध आया और बहुत गुस्सा भी आया। उन्होंने संत के सामने ही अपनी पत्नी को बहुत डांटने लगा कि तुझे किसने इजाजत दिया कि तुम घर में संत को लेके आओ, इस सब ने तुम्हें देखा है। इससे वो बहुत क्रोधित हो गए। उन्होंने मारपीट करके, गुस्सा करके सभी संत को अपमान करके घर से निकाल दिया। उनकी पत्नी को बहुत दुख हुआ, बहुत गलानी हुई। उन्होंने क्या किया, अपने घूंघट से अपने मुख को ढक लिया, और क्योंकि उनकी आसक्ति उनके चेहरे में थी, अब उनको मुख देखने को मिला नहीं। अब उनके पति की हालत ऐसी हो गई कि ना उसे भूख लगे, ना उसे प्यास लगे, क्योंकि जब तक वो पत्नी को मुख दिखता नहीं था तो वो खाते नहीं थे, सोते नहीं थे। और उस इंसान को देखने ना मिले तो कैसा होगा कि जिससे हम प्यार करते हैं उसे हमको देखने ना मिले, उनसे बातें करने को ना मिले, उनसे छूने को ना मिले, तो हमारी कैसा दिन होता है, कैसी हमारी हालत हो जाती है। वैसी ही उसके पति की हालत हो गई। एक उसी गांव में किसी दिन भागवत हो रही थी, तो भागवत की 7वां दिन था। तो जब इनकी पत्नी सुनने जाती थी, उस दिन वो क्या किया, काम करने के लिए गया और उधर से निकला तो भागवत में वो बैठ गया। भागवत में वो श्री कृष्ण जी का प्रसंग आ रहा था, जिसमें गोपियां छोड़ करके, श्री कृष्ण गोपियों को छोड़ करके जा रहे थे और विरह में गोपियां बहुत रो रही थी। और उसी समय वो विरह में वो जो भक्त था, जो उनके पति थे वैष्णव, वो उसी समय प्रवेश कर गए उस कथा में। और सुन करके उनको बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि वो बहुत परेशान था, अपनी पत्नी को लेकर देख जो नहीं पा रहा था। उस कथा को सुन करके उसे बहुत सुकून मिला। वो क्या करने लगा कि प्रतिदिन कथा में आने लगा, जहां जहां कथा होता था उस कथा में वो बार बार आने लगे। उसी गांव में एक दिन कथा हो रही थी, तो उस कथा में जब 8वें दिन की जब कथा में होली होती है, होली महोत्सव होता है, लाला का जब हमारा जन्मदिन होता है तो बहुत सारे खिलौने लुटाते हैं, टॉफी, जिनको जो सामर्थ्य होता है लुटाते हैं। तो उस कथा में देख रहे हैं कि उनका पति भी नाच रहा है। और उसी समय उनकी पत्नी ने देखा कि ये मेरे पति और यहाँ, ये तो बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। प्रभु, अगर आपको भगवान पे भरोसा है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये हमारे प्रभु है ना, ये सबको यूं ही खींच लेते हैं। लेकिन विडंबना ये होता है कि हम खुद तो आसक्त नहीं हो पाते हैं श्री जी में, भगवान में। पूरे परिवार को लगाते रहते हैं, तुम पूजा करो, पति को कहते हैं, बच्चे कहते हैं। अरे ये कलयुग है, कलयुग में हम सबको प्रेरित नहीं कर सकते। क्योंकि अगर हमें बचपन से ये सौभाग्य मिलता कि हम बचपन से प्रभु का सेवा कर रहे, तभी तो हम अपने बच्चे को सिखा पाते। हमारा दुर्भाग्य तो देखिए, हमारे माँ बाप ने हमें सिखाया नहीं। वो तो श्री जी ने कैसी कृपा करके इस दास को अपने चरणों में जगह दे करके जीवन को कृतार्थ कर दिया। तो प्रभु की कृपा किस समय कैसे किस पे हो जाते हैं, पता नहीं भगवान को कौन सा भाव दिख जाए और रीझ जाए, ये कोई नहीं जानता है। भगवान ऐसे रीझ गए, जब वो ब्राह्मण घर आया तो उनकी पत्नी ने घूंघट को उठा दिया। और जब घूंघट को उठा दिया तो उसके पति ने कहा कि हे देवी, मैं आ गया हूं, आप घूंघट ढक लो। बोले कि इसकी अब जरूरत नहीं है। बोला ऐसा क्यों? बोला जो मुझे चाहिए प्रभु ने हमें वो दे दिया, अब इस घूंघट की जरूरत नहीं है। तो इसे ही हरि कृपा कहते हैं। हरि कृपा और हरि इच्छा का यही अर्थ होता है। जब हरि कृपा होती है तो हमें जो चाहिए वो मिल जाता है, और जब जो हरि इच्छा होती है,
इच्छा में क्या है, जो प्रभु आपको पसंद हो वही हमें देना। हम जो मांगे उसे आप बिल्कुल मत देना, लेकिन जो आपकी इच्छा हो वो हमें प्रदान करना। इसी के साथ इस कथा को समापन करके सभी को राधे राधे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। अगर कथा आपको अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दें। स्वर्णा मधुर भजन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मौनी अमावस्या सभी को खूब सारी बधाइयाँ हो, सभी भक्तों पर लाडली जी खूब कृपा करें। सभी को राधे राधे।